ऑप्शन आएगा तो आप फिर से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर लें, तो शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग काफी छोटे छोटे बेसिक सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किया है और अब तक हम लोगों ने 1 से 20 तक का टेबल देखा है। ठीक है, वो अभी भी हम लोग कुछ चीजें रिविजन करेंगे। ठीक है, आगे की चीजों पढ़ने के पहले। तो अगर आज किसी की फर्स्ट क्लास है, पहली बार आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका टाइम टेबल क्या है। तो आपका टाइम टेबल क्या है, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास चलती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आज शनिवार है, आज तीसरी क्लास है। आप पहली क्लास मंगलवार गुरुवार की हो चुकी है ना, तो शनिवार है, तीसरी क्लास आपकी हो रही है। ठीक है, टाइम क्या रहता है, 5:30 से 6:30, 1 घंटे का क्लास चलता है शाम में, है ना। उसके बाद अभी मैं आप सभी को बता रहा था पोल सेक्शन और चैट सेक्शन के बारे में। तो चैट के बारे में सभी को पता है कि अगर कभी भी आपसे मैं कुछ भी पूछूं कि चैट में आंसर करो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इन कॉल मैसेज में क्लिक करके आंसर देना होता है। अगर मैं कभी बोलूँ कि पोल सेक्शन में आंसर देना है, तो पोल में आंसर करने के लिए फिर यहाँ क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके जो भी क्वेश्चन दिखेगा, जो भी आंसर आपको लगता है, इसका मान लो सी लग रहा है, तो सी पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है पोल सेक्शन में आंसर करना। पोल में आंसर करने के बाद आप फिर से बैक करोगे जब तक आप वापस से इस स्क्रीन पर नहीं आ जाओ। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा उस वक्त चैट सेक्शन बंद रहेगा। ठीक है, फिर जैसे ही पोल खत्म होगा चैट सेक्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। तो अब तक हमने 1 से 20 तक के टेबल कवर कर चुके हैं, है ना। और सिर्फ टेबल ही याद नहीं किया, ये भी सीखा कि टेबल बनते कैसे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 5 को अगर आप 3 बार जोड़ रहे हो, है ना, 5 की टेबल लिखने के लिए आप 5 को 3 बार जोड़ोगे मान लो, तो इसको क्या कहेंगे, 5 × 3, है ना। तो एक ही संख्या को 5 को 3 बार जोड़ना या 5 के 3 से गुना करना, बात बराबर होता है। मुझे बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 8 × 4, तो 8 को कितनी बार जोड़ोगे आप, 8 को कितने बार जोड़ोगे, 8 × 4 में लिख दूं तो 8 को बोलोगे सर 4 बार जोड़ देंगे, है ना। तो इसको कह सकते हैं 8 + 8 + 8 + 8। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 15 × 7, तो इसका वैल्यू कितना होगा। टेबल याद रखने का मतलब ये नहीं कि 15 × 7 में आपसे पूछ रहा हूँ तो अच्छा पूरा टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको सीधे से भी याद होना चाहिए कि 15 × 7 कितना होगा, 15 × 7 105 होगा, 15 × 7 105। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, ये भी सिखाया गया था कि नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकता हूँ 10 + 5। ठीक है, ये लिखा मैं 15 को, बस 15 को लिख दिया 10 + 5 गुना 7, ऐसे लिखा। इसके बाद देखिए, आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए जो बाहर है 7, इसको इससे गुना करोगे 10 से, तो आप बोलोगे सर 10 × 7 लिख दोगे। ठीक है, प्लस अब इस 7 की 5 से भी गुना करोगे तो आप लिखोगे सर 5 × 7। यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 70 और ये मिल रहा है 35, और इसको भी जोड़कर आप लिख सकते हो 105। तो इस तरीके से जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, ये सीखा था ना, बताइए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10 + 5 को 15 × 7 को मैं 10 + 5 लिखा × 7 लिखा। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 16 × 8, तो बताओ मुझे यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 10 प्लस कितना लिखूँ, ये बॉक्स में बताइए क्या लिखोगे आप, ये बॉक्स में बताओ क्या लिखोगे, सिर्फ इतना बताओ बॉक्स में क्या लिखोगे। 8 नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखिए। देखो ये 16 को लिखा जा रहा है, 16 को क्या लिखोगे, 10 प्लस कितना लिखोगे, 16 को आप 10 प्लस कितना लिखोगे, 10 में कितना जोड़ेंगे 16 आएगा। आप बोलोगे सर 16 10 + 6 होता है ना, 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 आएगा, है ना। तो इस तरीके से लिखिए। ठीक है, 10 + 6 मतलब इसको मैं हटा के लिख रहा हूँ। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 + 6 × 8। ठीक है, अब ये जो बाहर 8 है, ये दोनों ही से गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 × 8 और यहाँ से मिलेगा 6 × 8, और ये हमारा आ रहा है 80 और ये हमारा आ रहा है 6 × 8 48, और इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 128, है ना। तो 16 × 8 128 होगा। आप ऐसे भी जल्दी से कर सकते हो। क्लियर है इतना, इतनी हेलो। बातें क्लियर है। अच्छा माइक बंद रखना है, किसी कुछ बोलना है क्या।
कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज माइक बंद कर दो। ठीक, देखो अभी क्या करूंगा, आपका चैट सेक्शन बंद किया जाएगा। आंसर कहाँ करोगे, पोल में आंसर करोगे। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 12 की 5 से गुना करना, तो मुझे बताइए 12 की अगर आप 5 से गुना करोगे तो आपका आंसर क्या है। देखिए कौन सा आंसर सही है। देखो इसमें हो सकता है एक से ज्यादा आंसर सही है, तो आपको सारे ऑप्शन को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है आप जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। 12 गुना 5 क्या होगा, ए बी सी या डी। देखो पहले ऑप्शन में 12 को 5 बार जोड़ा गया है, दूसरे वाले ऑप्शन में 5 को 12 बार जोड़ा गया है, तीसरे ऑप्शन में 12 को लिखा गया है 10 + 2 × 5, और ऑप्शन डी में बोला गया है कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही है। देखिए कौन सा आंसर सही है, या ए सही है, बी सही है, सी सही है, या सारे के सारे सही है। अगर आपको लगता है कि सारे ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी मारो। अगर आपको लगता है सिर्फ ए सही है तो ए पे क्लिक करना है। आप देखिए आंसर जरूर करें, चाहे आपका सही हो या गलत हो, ट्राई जरूर करें कि आपका आंसर सही है। और जो भी बच्चे आंसर दे चुके हैं वेरी गुड, थोड़ी देर वेट कर लेना है। अभी जैसे ही कॉल एंड होगा फिर से आपका चैट सेक्शन खोल दिया जाएगा, फिर मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगा। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर करिए जो भी अभी तक नहीं किया आंसर। 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अब तक आप आंसर नहीं किए हो जल्दी से जाइए चैट में, सॉरी पोल में आंसर लिखें। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, कलश के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है अभी, आप माइक अपना बंद करोगे। चलिए देखिए यहाँ समझ, तो यहाँ पर हो सकता है जैसे ऑप्शन काफी यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों कह रहे हैं ए सही है, किसी का आंसर आ रहा है बी, किसी का सी और किसी का डी। मतलब सही बच्चों को लग रहा है अलग अलग आंसर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 गुना 5, तो ये तो आपको पता है कि 12 गुना 5 तो 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है। लेकिन 60 कोई भी ऑप्शन में लिखा है क्या, हाँ या ना। बोलोगे सर 60 तो किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है ना, 60 किसी ऑप्शन में नहीं लिखा। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं 12 × 5, तो इसका मतलब ये हो ना कि 12 को 5 बार जोड़ना है ना। जैसे याद करो, मैं लास्ट क्लास में क्या बता रहा था कि 5 गुना 2, इसका मतलब क्या होता है, 5 को 2 बार जोड़ना। 5 गुना 3 मतलब 5 को 3 बार जोड़ना। मतलब 12 गुना 5 का मतलब क्या हुआ, 12 को 5 बार जोड़ना है ना। 12 को 5 बार जोड़ दो, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही होगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, कलश के नाम से जो बच्चे, आपका फिर से माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो अपना। ठीक, अच्छा अभी भी किसी का माइक ऑन है फिर से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया कि ऑप्शन ए मेरा सही होगा, 12 की 5 बार जोड़ देंगे। उसके बाद देखो, ये बताओ मुझे, अगर मैं लिखूं 5 गुना 3, ठीक है, इसको हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अभी हम लोग सीखेंगे भी इसे। 5 गुना 3 और 3 गुना 5 बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे, चैट में लिख के बताइए, है ना। आप बोलोगे सर 5 गुना 3 भी 15 होता है ना, और 3 गुना 5 भी 15 होता है। उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि 12 गुना 5 अगर लिखा हुआ है ना, 12 गुना 5 लिखा हुआ है, तो इसे मैं 5 गुना 12 भी लिख सकता हूँ, 5 गुना 12 भी लिख सकता हूँ। और 5 गुना 12 लिखने का मतलब 5 को 12 बार जोड़ देना, है ना। तो ऑप्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर 5 को 12 बार जोड़ा गया है ना, तो आप कहोगे ऑप्शन बी भी सर सही है। ठीक है, तो ए भी सही है, बी भी सही है।
उसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन को लिख, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 12 गुना 5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी बता रहा था ना, लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था कि इस 12 को मैं अगर ऐसे लिख 10 प्लस 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल 10 प्लस 2 जोड़ के 12 हो जाएगा गुना, और ये जो 5 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है। तो 12 गुना 5 को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 10 प्लस 2 गुना 5, है ना। तो ये वाला भी सही है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। समझ में नहीं आया रोहित? अच्छा रोहित, आप माइक ऑन करो और बताओ क्या नहीं समझ में आया। रोहित के नाम से जो बच्चे हो, आप माइक ऑन करो। देखो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। 12 की 5 से गुना करना है, तो 12 से 5 से गुना करने का मतलब 12 को 5 बार जोड़ना है ना। तो ये वही लिखा हुआ है, 12 को 5 बार जोड़ा गया। 12 गुना 5 को आप 5 गुना 12 भी लिख सकते हो, तो कहोगे 5 को 12 बार जोड़ना, तो ये वाला ऑप्शन में 5 को 12 बार जोड़ा गया, ठीक है। लास्ट क्लास आपने अटेंड किया होगा, तो आपको ये सिखाया गया था कि 12 गुना 5 को, इसमें 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 प्लस 2, ठीक है, और इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 2, इस तरीके से भी करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो यानी कि 12 गुना 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो तीनों ही जब ऑप्शन सही है तो हम कहेंगे ऑप्शन डी सही है ना। अब समझ में आया? ऑप्शन डी क्लियर हो? इतना क्लियर है सभी का, हाँ या ना, ये बताइए। समझ में आया तो वाई लिखिए, ठीक है ना, ठीक है रोहित। हाँ अगर नहीं समझ में आया ना तो इस तरीके से लिख दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सिर्फ वाई ही नहीं लिखना है, पूछ लेना इसी तरीके से। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, ट्राई करो इसे। 15 अट्ठे कितना होता है? 15 की आप 8 से गुना करोगे, आंसर कितना मिलेगा? ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर 15 का टेबल आपको याद है तो आप बहुत जल्दी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के आंसर गलत हो गए। 15 की टेबल याद है ना, 20 तक का टेबल बोला गया था कि याद कर लेना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन दिया गया आपको कि आपने 15 का टेबल याद किया या नहीं। 15 अट्ठे कितना होता है? अगर नहीं भी याद है तो आप गुना कर सकते हो, है ना। अभी सिखाया ना 10 प्लस 5 गुना 8 करके, आप गुना करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, काफी लोगों के आंसर अभी नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर करो सभी लोग। जिनके फोन में भी पोल सेक्शन आता है ट्राई करो कि आंसर जरूर करो। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे, फिर एंड करके डिस्कस करेंगे आगे। 5 4 3 2 1। चलिए यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? 15 गुना 8 बताओ कितना होगा? तो टेबल याद है सीधे, आप बोलोगे सर 15 अट्ठे 120। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका है? देखो आप इसको, अगर टेबल याद होना चाहिए, ये मैंने कहा कि याद नहीं होने चाहिए, याद तो होना ही चाहिए। लेकिन मान लो एक सेकंड के लिए मैं भूल गया, है ना। अगर भूल जाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो यहाँ पर लिखा गया है 15, यहाँ लिखा 8 गुना 8। मुझे बताओ 15 को लिख सकते हैं क्या 10 प्लस 5? बताइए मुझे। ऐसे लिख सकते हैं इंटू 8। इतना क्लियर है सभी का? 15 को लिख दिया 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 को जोड़ोगे तो 15 आएगा। अभी जो बाहर में 8 है, इसका क्या करोगे? ये 8 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, दोनों ही से गुना होगा। और 8 जब 10 से गुना होगा तो कितना मिलेगा बताइए मुझे? 8 की आप 10 से गुना करके कितना लिखोगे? बताओ जल्दी से। 8 की 10 से गुना करके 80 लिखेंगे, वेरी गुड। और 8 की 5 से गुना करके, 8 की 5 से गुना करके बोलोगे 40 लिखेंगे, ठीक है। और 8 80 और 40 को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा?
120 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, ऑप्शन सी सही। क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया? यस या नो? है ना, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गुणन के कुछ महत्वपूर्ण नियम, मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको सीखने, ठीक है। अब वो रूल्स कौन कौन से? कुछ रूल तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, जो मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा। किसी की अगर फर्स्ट क्लास छूट रही थी तो वो रिवाइज हो जाएगा। आपको पता भी है तो क्लास देखना है, रिवीजन होगा, आपको समझ में आएगा, तो उसमें कुछ नया सीखोगे, कुछ नई चीजें भी सीखेंगे हम, ठीक है। पहले ये बताओ, अगर मैं 5 की 4 से गुना करूं क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी चैट में आंसर बताइए। 20 मिलेगा, वेरी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 4 के 5 से गुना कर दूं तो भी 20 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि सर 5 गुना 4 लिखो चाहे 4 गुना 5 लिखो, दोनों ही बात बराबर है और दोनों ही 20 दे दे, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं 3 गुना 8 लिखूं या 8 गुना 3 लिखूं, दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? यस या नो? ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब बोलोगे सर दोनों ही बराबर होंगे, 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या समझ में आ रहा है कि 5 गुना 4 लिखो चाहे 4 गुना 5 लिखो, दोनों ही 20 है। मतलब a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, दोनों ही बराबर है। अब p की q से गुना कर दो या q की p से गुना कर दो, दोनों ही बराबर होगा या नहीं होगा? तो दोनों ही बराबर होगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप m की n से गुना कर दो या n की m से गुना कर दो, बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बराबर होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर 7 गुना 3 भी देखो 21 होगा और 3 गुना 7 भी 21 होगा, है ना। तो हम कहेंगे दोनों ही चीज बराबर। अब देखो इसका यूज कहाँ करोगे आप, कहाँ पर इसका यूज करोगे? देखो कुछ सिचुएशन है, जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि मुझे एक बात बताओ, 5 गुना 18 कितना होगा? अब मान लो आप 5 की टेबल पढ़ने स्टार्ट करोगे, 5 की टेबल, तो 5 की टेबल 5 10 50 तक पढ़ पाओगे ना? 5 गुना 10 बराबर 50 तक। 5 के 18 ही नहीं पढ़ पाओगे, तो आप बोलोगे सर उल्टा पढ़ सकते हैं ना, 18 गुना 5 पढ़ देंगे, है ना। तो बोलोगे सर इसको मैं 18 गुना 5 लिख लूंगा और ये हो जाएगा 18 25 90, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ 3 गुना 13, तो क्या करोगे? इसकी आप उल्टा कर दो, 13 गुना 3 लिख दोगे, है ना। 3 की 13 बार नहीं पढ़ पा रहे हो तो 13 की टेबल 3 बार पढ़ दो, है ना। 13 तिया बोल दोगे सर 39, ठीक है, 13, क्लियर है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बताओगे आप, ठीक है। चैट सेक्शन में ही आंसर बता। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 12 गुना 4 कितना होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उसी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। 12 गुना 4 आपको पता है कि 48 होता है, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर बताइए, क्वेश्चन 2 का आंसर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 12 गुना 4 अगर 48 है तो 4 गुना 12 भी 48 होगा, है ना। 4 गुना 12 भी 48 होगा, दोनों ही आपस में दोनों बराबर होगा, ठीक है। तीसरे वाले का बताइए कितना होगा? 5 की अगर 13 से गुना करोगे तो बोलोगे सर अगर मुझे 5 की 13 से गुना करना है तो इसका मतलब ये होगा कि 13 की 5 से गुना करना है ना। 13 पंजे सीधे सीधे आपको याद है, 13 पंजे 65। अच्छा किसी का माइक ऑन है, जल्दी से आप माइक बंद करोगे वंस, ठीक, इतना क्लियर है? ये 65 हुआ, ठीक है। चलिए अब मुझे अगला बताओ, 7 गुना 15 कितना होगा? आप बोलोगे सर 7 गुना 15 अगर नहीं पता तो 15 गुना 7 कर दो, है ना। और 15 सत्य आपको याद है 105, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 105, क्लियर है। 106 नहीं 105, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 5 का आंसर कितना होगा? ठीक है, अब आंसर आ रहा है 48। मतलब 3 16 नहीं पता, 3 की 16 बार नहीं पढ़ पा रहे, उल्टा कर दो आप, 16 गुना 3 लिख दो, है ना। और 16 तिया आपको याद है कि 16 तिया 48 होता है ना। टेबल याद होनी चाहिए, बस 20 तक के टेबल याद है तो काफी आसान। अगला बताइए 6 नंबर, क्वेश्चन 6 का आंसर बताइए। 5 गुना 17 कितना होगा? आप बोलोगे सर 5 गुना 17 लिखे या 17 गुना 5 लिखे, दोनों ही बराबर होगा। और 17 पंजे 85 मुझे याद है, ठीक है, 85 याद है, ठीक, वेरी गुड। अगला बताइए क्वेश्चन 7। 4 गुना 19 या 19 गुना 4 दोनों ही बराबर होगा और 19 की 4 से गुना करोगे आपको 76 मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन 8 कितना होगा?
7 गुना 18 करें या 18 गुना 7 करें, कितना आ जाएगा? तो 126 आ जाएगा। सभी के आंसर आ रहे हैं 126, है ना। तो 18 सत्ते याद है तो काफी आसान है 126 आंसर करना। इतनी चीजें समझ में आई। मतलब यहाँ से आपने बस यही सीखा कि कभी भी आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, दोनों ही चीजें बराबर होती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। सभी ने नोट कर लिया? सभी ने? अभी बताओ इतना क्लियर है तो y लिखे। और अभी क्या करेंगे, अभी पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। आ गया? ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसका आंसर आपको बताना है पोल सेक्शन में। तो अभी आपका चैट बंद किया जा रहा है, आंसर करिए पोल में कि अगर मैं 7 की 19 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा। अगर आपको 7 से 19 से गुना करना हो तो आंसर कितना मिलेगा? ठीक है, आंसर आने लगे, वेरी गुड। देखिए हड़बड़ी मत करो, ठीक है। सोचो कि 19 सत्ते या 7 19 से कितना होगा, 19 की गुना करो 7 से, ध्यान से करना है। बस टेबल पढ़ना और कुछ नहीं करना। पहाड़ा अगर याद है 20 तक, और क्लास 9th में हो आप सभी लोग, 20 तक के टेबल तो याद ही होने चाहिए सभी को, ठीक है। 20 तक के टेबल याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, आंसर करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हो आप। ठीक है, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर आपने क्या किया बताओ, 7 गुना 19 करना था। आप कहोगे सर 7 गुना 19 करें या 19 गुना 7 करें, दोनों बराबर होगा। और 19 का टेबल अगर आपको याद है तो सीधे बोलोगे सर 19 सत्ते 133, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मान लो अगर एक सेकंड के लिए आप भूल ही गए टेबल, ठीक है, आपको भूलना नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ तो आपको याद नहीं रख लो, याद तो रखोगे। लेकिन मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ, देखो 19 गुना 7 लिखा हुआ है ना इसे, तो आप इस 19 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 जोड़ के 19 आ जाएगा। और ये गुना 7 लिख दिया, ठीक है, गुना 7 लिख दिया। अब देखो इस 7 की 10 से गुना करो, तो 7 की 10 से गुना करोगे ये 70 हो जाएगा। इस 7 की 9 से गुना करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 133 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप जल्दी से गुना कर सकते थे काफी आसानी से, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, और भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो और भी अलग अलग नियम पढ़ते हैं। जैसे आपने ये तो सीख रखा है ना, किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करोगे 0 मिलेगा। जैसे 15 की 0 से गुना कितना मिला, 0 मिल गया। 5.3 की 0 से गुना किया, 0 मिला। ये कोई बड़ी संख्या है, इसको 0 से गुना किया, आपको क्या मिला, 0 मिला। मतलब ए को, कोई भी संख्या को आप अगर 0 से गुना करते हो क्या मिलता है, आपको 0 मिले। मुझे बताओ अगर मैं लिख दूं इस तरीके से 18 इंटू 0, आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे 0 मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ 5.25 इंटू 0, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैं लिख रहा हूँ 5/8, इसको 0 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, तो आपको 0 मिलेगा। मतलब कोई भी संख्या लिख दो, उसको 0 से गुना करने पर 0 ही मिलेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। एक चीज और आपको सिखाया गया था, मान लो मैं इस तरीके से लिख दूं 31 गुना 12 गुना 0 गुना 8, इसका आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर कितना मिलेगा। देखो इसको करने के लिए आपको कोई कैलकुलेटर, कोई भी समय बर्बाद नहीं करना। आप बोलोगे सर अगर हमें कुछ संख्याओं को गुना करना, उसमें से एक भी संख्या 0 है तो सभी को गुना करके 0 मिलेगा, ठीक है, सभी को गुना करके 0 मिल जाएगा, बस इतना आसान। अगर मैं कह रहा हूँ 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 0, तो इसको आपको गुना करके नहीं देखना है, आप सीधे बोलोगे इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक संख्या 0 है तो इसको गुना करके 0। इतना Oh my क्लियर है God. सभी का, इतना क्लियर है।
हाँ या ना? कितना क्लियर तो भाई बताओ लिख के। चलो अब देखो, अब देखो एक से गुना करना, किसी संख्या की एक से गुना करके क्या होता है। आपने 25 की एक से गुना किया, देखो आपको 25 मिल गया, ठीक है। 32.4 को जब एक से गुना किया तो 32.4 ही मिला, ठीक है। ये वाली संख्या को एक से गुना किया, यही वाली संख्या है। इससे आपको क्या समझ में आता है? वेरी गुड शुभ, आप कह रहे हो सेम आंसर, मतलब किसी भी संख्या आप अगर एक से गुना करते हो, है ना, तो क्या मिलता है? तो आपको यही वाली संख्या रिपीट होते हुए दिखती है ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं 18 की एक से गुना किया कितना मिलेगा, बताइए जल्दी से। 18 की एक से गुना करूँ कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 18 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 9.326, इसकी मैं एक से गुना कर रहा हूँ कितना मिलेगा? 9.9.326 है, इसको एक से गुना करो कितना मिलेगा? यही मिलेगा सर। यही वाला नंबर मिलेगा। अच्छा चैट में लिख दो, आप चैट में लिख दो, ठीक है, 326, ठीक है। अब बताओ अगर मैं ऐसे लिखूं तो सही होगा क्या? अगर मैं ऐसे लिखूं, किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर एक मिलता है, तो ये लिखना सही होगा क्या? ये सही है तो वाई लिखिए, गलत है तो एन लिखिए। ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये गलत है, किसी भी संख्या के एक से गुना करने पे एक नहीं मिलेगा। देखो इसका मतलब ये हो जाएगा ना, 5 की एक से गुना करने पर एक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो ये गलत, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, काफी बार गलतियां कर देते हैं लोग, ठीक है। तो 5 की एक से गुना करके एक नहीं मिलेगा, 5 की एक से गुना करके 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर एक नहीं मिलता, ये मिलता है वही वाली संख्या में, तो ये वाली संख्या रिपीट होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि किसी संख्या में अगर मैंने 25 से गुना किया और मुझे 25 ही मिल रहा है, तो ये कौन सी संख्या से मैंने गुना किया होगा? इस पक्ष में क्या रहा होगा? आप बोलोगे सर 25 में एक से जब गुना किए हो गया तभी वो संख्या रिपीट हो गई है, मतलब यहाँ पर एक रहा होगा, ठीक है। कितनी बातें क्लियर है? यस या नो? इतनी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर हमें कुछ नंबर ऐसे नंबर को गुना करना हो, देखो ऐसी संख्याओं से गुना करना जिसके अंत में जीरो आते हैं, ठीक है। अगर कुछ शून्य है तो 8 की अगर 10 से गुना करना है, ये तो काफी आसान है, मुझे पता है सभी लोग आंसर कर देंगे। 8 10 80 को, है ना, तो ये तो सभी करते हैं। 8 10 कितना होगा? 80 होगा। अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? देखो आप क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इस जीरो को छोड़ दो, ठीक है, इस जीरो को मैं हटा दी। बस मुझे इतना बताओ कि 8 में एक से मैं गुना करूँ तो कितना मिलेगा? 8 की एक से गुना करके कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 8 मिलेगा। अब दिया क्या है, यहाँ पर एक जीरो लगा दिया गया ना, एक जीरो लगाया, मतलब आप जैसे ही यहाँ पर एक जीरो लगाओगे, एक जीरो यहाँ भी इधर भी लगा दो, ठीक है। दाएं तरफ लगाओगे पीछे में, है ना, ये मत कर देना कि 0 8 लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाद में लगाएंगे बस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मुझे 17 की 20 से गुना करना है तो इस जीरो को आप हटा दो, ठीक है, बिना जीरो का बताओ मुझे 17 की अगर मैं सिर्फ 2 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? 17 की 2 से गुना करके कितना मिलेगा? जो मैं पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर बताइए, 17 की 2 से गुना करके कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 17 की 2 से गुना करके 34 मिलता है, ठीक है, 17 2 में 34 होता है। देखो मैं यहाँ पर लिख दिया 34। अब एक जीरो काटा था ना, एक जीरो यहाँ पर काटा था, ठीक है, ये वाला, तो 2 के बाद एक जीरो है, एक जीरो पीछे में यहाँ लगा दो, ठीक है, 340। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। अब अगला वाला आप बता सकते हो क्या? ये बताइए, 150 के 70 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। 150 की आप 70 से गुना करोगे कितना मिलेगा? वेरी गुड। देखो आप ऐसे कर दोगे ना, आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ से एक जीरो हटा दूं, यहाँ से एक जीरो हटा दूं, दोनों जीरो को हटा दी, सीधे सीधे मैं अगर सिर्फ 15 और 7 की गुना ही कर दूं बस, ठीक है, सिर्फ इतना गुना कर दूं, तो ये आंसर मिलेगा आपको 105, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 15 सत्तर लिख दिया 105। अब देखो आपने कितने जीरो हटाए थे? आपने 2 जीरो और है ना, यहाँ पर एक जीरो दिख रहा है 15 के बाद और एक जीरो यहाँ पर, तो 2 जीरो और दिख रहा है ना, मतलब एक जीरो यहाँ लगाओगे, एक जीरो यहाँ लगाएगा, 2 जीरो आया, तो 2 जीरो में यहाँ पर लगा, ठीक है, 2 जीरो यहाँ लगा। इतना क्लियर?
ये समझ में आया? 150 की आपको 70 से गुना करो कितना मिलेगा, ठीक है। और सेम है अगला वाला क्वेश्चन, आप क्या करोगे, 13 की 4 से गुना कर दो बस। आप 13 की 4 से गुना कर दो, आपको गुना करके मिल जाएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 52, ठीक है। उसके बाद देखो कितना जीरो दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ दिख रहा है, 1 जीरो यहाँ दिख रहा है, मतलब टोटल कितने जीरो दिखे, 3 जीरो दिखे, है ना। 3 जीरो, 13 के बाद 2 जीरो, 4 के बाद 1 जीरो, तो यहाँ पर लगा दोगे 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ था, 1 जीरो यहाँ था, तो टोटल 3 जीरो यहाँ लगा। क्लियर है, सब आ गया समझ में, वेरी गुड। अब अगर मान लो 2 जीरो रहे लास्ट में, तो बताओ कैसे करोगे, 4 की 100 से गुना कैसे करेंगे, तो 4 की 1 से गुना कर दो बस, आप यहाँ से बोलोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 जीरो अगर दिख रहा है लास्ट में, तो यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे, 100 से गुना करना बहुत आसान है। देखो अगर मैं 12 की 100 से गुना करूँ कितना मिलेगा, 1200 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 15 की 100 से गुना कर दूँ कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। अगर मैं 20 की 100 से गुना कर दूँ तो 20 लिखोगे, 2 जीरो लगा दोगे, ठीक है। 100 से गुना करना तो इतना आसान है, ठीक है, काफी जल्दी जल्दी कर। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे, यहाँ तो हमने कहा 400 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 12 की 300 से गुना करना है, 12 की 300 से गुना करना है, तो क्या करोगे, 12 की कितने से गुना कर रहे हैं, पहले 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3 से गुना करके कितना मिलेगा, 12 की 3 से गुना करके कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 12 तिया 36, ठीक है, 36 मिलेगा, ठीक। जीरो कितने लगाओगे, बोलोगे 2 जीरो 3 के बाद, यहाँ पर 2 जीरो है, तो पीछे में भी आप 2 जीरो लगा दो, है ना। तो आप लिखोगे 3600, यानी 3600। क्लियर है, समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये तो काफी आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, अगले बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, ठीक है, सभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से आपको सीखना है। देखो ये वाले उदाहरण से सीखते हैं, 13 के बाद 1 जीरो है, मान लो इसको हटा दो, दोनों को गुना करना है बस, इसको भी हटा दिया, ठीक है। बस 13 की गुना करो 6 से। आप मुझे बताओ कि 13 की 6 से गुना करने आता है या नहीं आता, 13 छक 78 होगा ना, 13 छक 78 होगा, ठीक है। ये बोल दोगे 13 छक 78, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। ये टेबल आपको याद है 13 छक। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 13 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो यहाँ दिख रहा है, 2 जीरो 6 के बाद दिख रहा है, मतलब 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, टोटल कितना जीरो दिखा है एक्स्ट्रा, बताओ टोटल कितना जीरो बढ़ाएंगे, कितना जीरो और लगाओगे, 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, है ना, 3 जीरो यहाँ लगा दोगे आप, क्यों, 2 जीरो यहाँ था, 1 जीरो यहाँ था, तो 1 2 3। अब समझ में आया, जो भी अभी बोल रहे थे कि समझ में नहीं आया था, उनका क्लियर हुआ या नहीं, आप चैट में लिख के बताओगे जल्दी से, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगला वाला बताओ जल्दी से, आ गया ना, वेरी गुड, ठीक। तो यही होना चाहिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप लिख दिया करो, समझ में आ जाएगा सारे। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से आप, 1800 की 900 से गुना करना, आप क्या करोगे, आप इस जीरो को हटा दीजिए, सारे जीरो हटा दीजिए, ठीक है, जीरो को नहीं देखना, बस 18 की 9 से गुना गुना करके बताओ, 18 गुना 9 कितना है, आप बोलोगे सर 18 9 162, ठीक है। अब क्या करोगे, जीरो देख लो, है ना, यहाँ पर पहले मैं लिख दिया 162, अब आप जीरो देखो, तो जीरो कितना है, 2 जीरो यहाँ है, ठीक है, 2 जीरो यहाँ है, मतलब टोटल 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 लगा दो, 2 जीरो यहाँ था, 2 जीरो यहाँ था, तो 1 2 3 4 ऐसे लगा। क्लियर है, आया, यस या नो, समझ में आ गया तो यस लिखिए। आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब अगला करते हैं, 3 जीरो अगर रहेगा तो कुछ अलग होगा क्या, कुछ अलग नहीं होगा, सेम चीज होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। आपको अगर 7 की 1000 से गुना करना है, 7 गुना 1000 7000, ये तो काफी सिंपल है, 1000 से गुना करना काफी आसान है। मुझे इतना बताइए, अगर मैं 12 की 1000 से गुना करूँ क्या लिखोगे, 12 की 1000 से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर ये 12 लिख दो और 1000 में 3 जीरो है, यहाँ जीरो लगा दो, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 130 की 1000 से गुना करना है, क्या करोगे, आप बोलोगे 130 की 1000 से गुना करना है, पहले तो ये 130 ही लिख दो,
ठीक है, 130 लिख दो, उसके बाद 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ लगा दो, ठीक है। चलिए, ये तो काफी आसान है। अब अगला करो, 14 के 3000 से गुना करना। आप बोलोगे सर 14 इंटू मैं सिर्फ 3 करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। 14 के 3 से गुना करके आप बोलोगे 42 लिखे, ठीक है। यहाँ पर आप 42 लिख दो। जीरो कितना लगाना है, आप बोलोगे 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3 यहाँ लगा दो, 3 जीरो यहाँ लगाया, अगर 3 जीरो यहाँ लगा दो, 42 सोने 42,000, ठीक है। 3 जीरो, 2 जीरो नहीं लगा, 3 जीरो लगा, ठीक। अगला बताइए, 170 की अगर मैं 4000 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। देखो 170 की अगर आप 4000 से गुना करो, बोलोगे ठीक है, मैं सिर्फ पहले ये करके देखता हूँ, 17 की 4 से गुना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 68 लिख देंगे, 17 चौके 68 होता है, ठीक है, ये याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 68। अब देखो यहाँ पर जीरो कितने हैं, आप बोलोगे सर जीरो 1 2 3 4, मतलब 1 जीरो 17 के बाद 3 जीरो यहाँ, तो टोटल 1 जीरो इधर था, 3 जीरो इधर था, टोटल 4 जीरो लगाओ, 1 इधर 3 इधर, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। और लास्ट वाला आप लोग सभी लोग बताओगे खुद से, काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 की 5 से गुना करेंगे। अब देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, देखो ये मैं तो समझाने के लिए लिख रहा था ना, इतना बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे ऐसे करोगे, 12 की 5 से गुना करेंगे सर 60 मिलेगा, ठीक है। 2 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, मतलब 2 + 3 मन ने किया 5 जीरो, मतलब 5 जीरो यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5, इतना जल्दी करें, ठीक है। चलो मैं अपने मन से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बताइएगा मुझे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1300 गुना 5000 कितना है, ये बताओ। 1300 की अगर मैं 5000 से गुना करूँ कितना मिलेगा, आप देखो क्या करोगे। अब इतना मैं लिख के नहीं सिखा रहा, ठीक है, अभी मैं काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर सब सीधे 13 और 5 ही गुना करेंगे, सिर्फ 13 पंजे 65 लिखोगे, ठीक है। बोलोगे 2 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो लगा दिए, 3 जीरो यहाँ है, तो 1 2 3 जीरो और लगा दिए। समझ में आ गया सारी चीजें, इतनी क्लियर है सारी बातें, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। सभी लोग ट्राई करोगे, ठीक है, और सभी का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सही आंसर चैट में दे रहे हो, तो पोल में भी सही आंसर आना चाहिए। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा आपका, अभी चैट आपका बंद है, पोल सेक्शन में आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही ऑप्शन चुनना है, ध्यान से करना है, हो सकता है कि आप दो आंसर में कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। देखिए कितना जीरो लास्ट में आएगा, गड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आंसर गलत हो जाए, ठीक है। देखिए 18 अट्ठे कितना होता है, और जीरो कितना लगाओगे लास्ट में। देखिए कितना जीरो लगाओगे लास्ट में, अठारह सौ की 80 से आपको गुना करने को बोला गया है। अच्छा किसी का माइक ऑन हुआ, जल्दी से माइक बंद करना है। सर सी एस का आंसर। अच्छा माइक ऑन करके नहीं आंसर देना है, ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं देना होता, ठीक है। आंसर आप पोल में दो, पोल के बारे में अभी बताया था ना क्लास के स्टार्टिंग में, और पोल के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो क्लास के एंड में रुक के मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सर पोल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा।
चलिए 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पाँच सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। आइए इसको समझते हैं। आपको देखो चैट सेक्शन अभी मैं ओपन कर दे रहा हूँ, चैट में आप लिख पाओगे। तो अगर किसी का पोल नहीं आता, सर जी रोक के तय होगा था जी, सी है जी इसका आंसर। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, पहली बात तो ये बताई जा रही है। कभी भी आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। गलती हो गया अगर पोल में तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखो यार, आप क्या करोगे, 1800 की 1800 की 80 से गुना करोगे, ठीक है। अच्छा किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, आपको माइक बंद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे, मैं 18 की 8 से गुना कर रहा हूँ बस, ठीक है। सिर्फ 18 की 8 से गुना कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 144 मिलता है, 144 मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 जीरो 18 के बाद है, तो देखो मैं पहले 2 जीरो लगा दे रहा हूँ, एक जीरो यहाँ भी तो है, एक जीरो और लगा दो, है ना। तो 3 जीरो है 144 के बाद, तो आपको 3 जीरो लगाना होगा। तो 144 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन देखो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 जीरो है ना। तो ये वाला सही आंसर होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ये बताइए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, तो ये एक पजल आएगा। देखो ये पजल क्या है, ये पहला पजल है आपके सामने, तो इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगला पजल आएगा वो आपको करना होगा, ठीक है। तो पहला पजल समझिए, इसको करते कैसे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले ए लिखा हुआ है, उसके बाद इधर तीर का निशान बना हुआ है ना, और यहाँ पर गुना 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि एक को 2 से गुना करने पर ये वाला नंबर मिल रहा है, मतलब एक ही 2 से गुना करने पर 10 मिल रहा है। तो मुझे बताइए ए के स्थान पर क्या रखोगे आप, ए के जगह पर आप क्या रखोगे, किस संख्या को 2 से गुना करने पर 10 मिलता है। आप बोलोगे सर मुझे इतना याद है कि 5 गुना 2 है ना, 5 गुना 2 10 होता है ना। तो आप सीधे कह सकते हो ना, ए का जो वैल्यू होगा वो 5 के बराबर होगा, ए का वैल्यू 5 के बराबर होगा। अच्छा कलश के नाम से जो बच्चों आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, तो अगर आप इस तरीके से आपका माइक ऑन होगा, आपको हो सकता है क्लास से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपका माइक ऑन नहीं हो क्लास के बीच में, ठीक है। अब देखिए आपको ये समझ में आया कि ए का वैल्यू 5 कैसे आया, इतना क्लियर है। ए का वैल्यू 5 कैसे आया, किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। आ रहा है, बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर 10 की 0 से गुना करने के लिए बोला जा रहा है ना, तीर का मतलब यही है, 10 की 0 से गुना कर देंगे। और पता है आपको किसी भी संख्या में 0 से गुना करना तो बहुत आसान है, 0 मिल जाता है ना। तो आप बोलोगे सर बी का वैल्यू 0 आएगा, है ना। तो ए का वैल्यू आप बोल रहे हो 5, बी का वैल्यू 0, इतना क्लियर। आगे बढ़ो, सी और डी का वैल्यू बताओ जल्दी से, सी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू कितना होगा, एक साथ लिख के बताओ, सी और डी। दोबारा समझा दो, ठीक है। देखो आप क्या बोलोगे, सर सी की 7 से गुना करने पर 21 मिल रहा है, ये मन में पढ़ो, सी की 7 से गुना करने पर 21 मिल रहा है। तो यहाँ से आप ऐसा कह सकते हो ना कि सी में जब आपने 7 से गुना किया तो आपको 21 मिल रहा है। किस संख्या में, शुभ मुझे एक बात बताओगे, किस संख्या में 7 से गुना करने पर 21 मिलता है, ये बताओ। किस संख्या में 7 से गुना करने पर 21 मिलता है, 3 से, ठीक है। आप बोलोगे सर 3 की अगर 7 से गुना करो, है ना, 3 गुना 7 ये 21 मिलता है, ठीक है। 3 गुना 7 21 मिलता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि सी का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर रहा होगा, सी का वैल्यू 3 रहा होगा। ये क्लियर है, हाँ या ना। कितना समझ में आया कि सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, 21 की 1 से गुना करके डी मिल रहा है ना। तो आप 21 की 1 से गुना कर दो, बताओ कितना मिलेगा,
तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 21 1 से गुना करके 21 ही मिलेगा। तो डी का वैल्यू 21 रहा होगा। डी का वैल्यू कितना रहेगा? 21 रहेगा। क्लियर है? ठीक है, एक नहीं आएगा, 7 एक कैसे कह रहे हो? किसी भी 21 से 1 से गुना करके एक नहीं आएगा ना, 21 आएगा ना। किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे तो वही वाली संख्या रिपीट होगी, 21 रिपीट होगा, एक नहीं रिपीट होगा। ई का वैल्यू बताओ अगर समझ में आया तो। ई का वैल्यू बताओ सभी लोग। गलती से लिखा गया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है समझ में आ रहा है, ये होना चाहिए। ठीक है, ई का वैल्यू बताओ कितना होगा। आप बोलोगे सर ई में 6 से गुना करने पर, देखो ई में जब आप 6 से गुना किया तो आपको 24 मिला। तो आप सोचो कि किस संख्या में 6 से गुना करने पर 24 होता है। टेबल याद करो, है ना, या 6 का टेबल पढ़ दो। 6 का कितना आपको पता ना, 6 चौके 24 होता है। तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 6 अगर मैं लिख दूँ तो ये 24 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 4 का ई का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर रहा होगा, ई का वैल्यू 4 रहा होगा। क्लियर हुआ? एफ का वैल्यू कितना होगा? एफ का वैल्यू बताइए। एफ तो बहुत आसान है ना। आप बोलोगे सर क्या किया जा रहा है, बस 24 की तो 0 से गुना की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है ना। और 24 की आप जब 0 से गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 0 मिलेगा। 24 की आप 0 से गुना करोगे आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब एफ का वैल्यू 0 रहेगा, है ना, एफ का वैल्यू 0 रहेगा। ये पूरा समझ में आया क्या? हाँ या ना? ये पूरा पजल समझ में आया? कैसा पजल आएगा तो कर लोगे। ठीक है, देखो अगला जो पजल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पजल नंबर 2, ठीक है, उसमें आपको क्या, ये आंसर है, ये कोई पजल नहीं है, पिछले वाले पजल का आंसर है। अब देखो आंसर जो अगले पजल का आप ऐसे लिखोगे, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 21। इस तरीके से आप आंसर चैट सेक्शन में लिख के भेजोगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीजें समझा दो। यहाँ पर नेक्स्ट पजल है तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, बस अगर इस तरफ का तीर है मतलब इधर को आपको गुना करना है, अगर नीचे का तीर है मतलब नीचे का गुना करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, 5 के 4 से गुना करके बताओगे सी का वैल्यू। ठीक है, ट्राई करो इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ट्राई करें इसे सभी लोग। अच्छा कोशिश करो कि एक साथ पूरा आंसर लिख दो, ए बी सी डी करके पूरा आंसर एक साथ लिख दो। ए का वैल्यू तो काफी लोग का सही आ गया, बी का वैल्यू भी सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी क्या करो, आप चैट में मत लिखो। ठीक है, अभी आप सॉल्व करो, अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, अपने कॉपी में ए से एच तक सारे वैल्यू नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो चैट में एक साथ पूरा लिख देना। ठीक है, चलिए अभी कॉपी में लिखिए। एक एक आंसर करोगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका पहला आंसर क्या था, ए क्या था, बी क्या था। एक एक करके आंसर इस तरीके से करोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि आपका पूरा आंसर क्या आया, है ना। तो अभी आप कॉपी में लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच का वैल्यू कॉपी में नोट कर लो, फिर एक साथ पूरा लिखकर भेज देना। बिल्कुल समय दिया जा रहा है, अभी आराम से करो आप। सॉल्व हो रहा है ना सभी से? अगर नहीं हो रहा तो बताओ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आपको देखो। देखो इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 5, 5 को आपको क्या करना है, देखो तीर इधर का बना हुआ है ना, इस तरफ का तीर बना हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना है, 5 के 2 से गुना करना और कुछ नहीं करना। 5 की आप अगर 2 से गुना करोगे कितना मिलेगा बताइए जल्दी से। शुभ का आंसर आ गया, वेरी गुड। 5 के 2 से गुना करके अब एक एक करके आंसर बताओ जल्दी।
आप बोलोगे सर 10 मिलेगा, मतलब ए का वैल्यू 10 है ना, ए की जगह पर मैं 10 लिख दूं, ये बताइए, ए की जगह पर 10 होगा, ठीक है, 5 गुना 10 2 10 होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 10 के आगे किधर तीर है, इधर इधर का तीर है ना, मतलब 10 को 4 से गुना करना होगा, तो 10 की आप 4 से गुना करके क्या बोलोगे, आप 40 बोलोगे, मतलब बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू 40 आया, यहाँ पर 40 आया। क्लियर है, ए बी में कोई डाउट, क्लियर है तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, ए और बी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मुझे सी बताइए, सी कैसे निकालेंगे। देखो 5 के नीचे की तरफ तीर बना हुआ है, इधर तीर बना हुआ है, तो इधर तीर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में 4 से आपको गुना करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो 5 के 4 से गुना करके कितना मिलता है, 5 गुना 4 क्या बोलोगे, 5 गुना 4 20 होता है, तो यहाँ पर सी के जगह काट के सी के जगह पर 20 लिख दूं, है ना, तो सी के जगह पर मैं 20 लिख दूं, ठीक। अब सी के आगे बढ़ते हैं, सी के आगे बढ़, इसको देखो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, 20 को 5 से गुना करना है ना, 20 को 5 से गुना करना, तो मुझे बताओ 20 की अगर मैं 5 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा, बता सकता है कोई, 20 की 5 से गुना करके कितना मिलेगा, तो 20 पंजे तो याद है ना आप सभी को टेबल, है ना, 20 पंजे 100, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 100 मिल जाएगा, डी के जगह पर 100 लिख दिया, डी के जगह पर देखो ना यहाँ 100 लिख दिया। अब 100 की क्या करना है, 100 की 8 से गुना करो, तो 100 को अगर 8 से गुना करो कितना मिलेगा, बताइए जल्दी से, 100 इंटू 8 या 8 इंटू 100, अभी तो बता रहा था 100 इंटू 8 800 हो जाएगा, है ना, तो ये तो काफी आसान, यहाँ पर बोलोगे 800, ई के जगह पर मैं 800 लिख दिया, क्लियर है। अब एफ जी एच आप लोग बताओ, एफ कितना होगा, जी कितना होगा, एच कितना होगा, 20 की 8 से गुना करना है, तो 20 गुना 8 कितना होता है, 20 इंटू 8, 8 गुना करोगे तो 16 मिलेगा, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो यहाँ लगा दो, एफ का वैल्यू 160 आएगा। सभी में नीचे का निशान बना हुआ है, नीचे की तरफ तीर बना हुआ है, मतलब यहाँ पर देखो मैं 160 को लिख रहा हूँ। अब बताओ 100 में 5 से गुना करना है, 100 में 5 से गुना करोगे 500 मिलेगा, है ना, 500 मिल जाएगा यहाँ पर, तो जी का वैल्यू 500 हो गया, और एच का वैल्यू कितना होगा, तो एच का वैल्यू बोलोगे सर क्या दिख रहा है, 800 में 1 से गुना करना है, अब 800 में अगर 1 से गुना करना है तो ये 1 सेकंड लगेगा, है ना, ये 800 के बराबर आ जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे वही संख्या रिपीट हो जाएगी, तो ये 800 आ जाएगा, यहाँ पर 800 आ रहा है। ये समझ में आया सभी को कि ऐसा पजल आएगा तो कैसे करेंगे, इस टाइप का पजल आएगा कर दोगे आप लोग, जैसे याद में सारी चीजें समझ में आ गई आज की क्लास की। चलिए अगर डाउट है तो अभी आप रुकोगे, अगर डाउट नहीं है तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल होता है बॉडमास रूल, है ना, तो बॉडमास का नियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो किसी को भी मिस नहीं करना, ठीक है, ठीक है। तो सभी को क्लास करनी है, अगली वाली इंपॉर्टेंट क्लास है।